पाकिस्तान आकर अरबी शहजादे क्या करते हैं। अरबी शहजादों की अयाशियां मंजर आम पर आ गईं। हस्बे मामूल इस दफ़ा भी तिलोर के शिकार का मौसम शुरू हो चुका है। अरब शहजादे पाकिस्तान आ चुके हैं और कुछ आ रहे होंगे। उनके शिकार की इक्का दुक्का खबरें हमारे मीडिया में आई हैं। मीडिया के चीखते चलाते एंकर पर्सन जो सिविलियन हुकूमत के हर अच्छे इकदाम को भी तनकीद का निशाना बनाना अपना फ़र्ज समझते हैं, लेकिन हुकूमत के इस गलत इकदाम पर गुफ्तगू करने पर तैयार नहीं। पाकिस्तानी मुल्ला जिनका इस्लाम पाकिस्तान की सालमियत या खुद मुख्तारी की तरह हर वक्त खतरे से दोचार रहता है, वो भी अरबी शहजादों की अयाशियों पर बात नहीं करते। शायद इसलिए कि उनके मदरसे भी उन्हीं के फंड्स की मरहून मिन्नत हैं। वीडियो शुरू करने से कबल हर बार की तरह नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में एक लंबे अरसे से तिलोर के शिकार पर मुकम्मल पाबंदी है, क्योंकि मुसलसल शिकार से उसकी नस्ल नापीद हो रही है। मगर हुकूमत पाकिस्तान हर साल इस कानून में नरमी पैदा करके अरबी शहजादों को शिकार की खुसूसी इजाज़त देती है। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अगर ये इजाज़त ना दी जाए तो रियासत की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचता है। इस दफ़ा शिकार के लिए जो शहजादे आए हैं उनको अरब शहजादों की बजाय तंदन कतरी शहजादे कहा जा रहा है। शायद इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के उनके साथ गहरे ताल्लुकात हैं। शायद इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में कतरी शहजादों को शिकार की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। बहरहाल कतरी शहजादे ज़िला बक्कर के इलाके में शिकार खेल रहे हैं, जिसके मुतल्लिक एक खबर मीडिया में तो आई, मगर मीडिया ने उसे उछालना मुनासिब नहीं समझा। वो ये कि बक्कर में तिलोर का शिकार खेलने वाले अरब शहजादों के खिलाफ मुकामी किसानों का एहतजाज और उन पर पुलिस का लाठीचार्ज। डॉन न्यूज़ की खबर के मुताबिक कतर के शाही खानदान के अफराद की जानिब से तिलोर के शिकार के दौरान मुबीना तौर पर चने की फसल को नुकसान पहुंचाने पर एहतजाज के दौरान किसानों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। ये झड़प पंजाब के ज़िला बक्कर की तहसील मानकिरा के इलाके मानी में हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि अरब शिकारी पूरे सीजन के दौरान पैदा होने वाली फसल को तबाह कर रहे हैं। एहतजाज करने वाले एक शख्स ने बताया कि अरबी शहजादों की जानिब से इलाके में तिलोर का शिकार एक दिहाई से ज़्यादा अरसे से किया जा रहा है। इलाके के शहरियों ने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात के शिकारी हमारी फसलों को कम नुकसान पहुंचाते थे और उनकी जानिब से मुतासरा किसानों को अच्छा मुआवजा अदा किया जाता था, जबकि कतरी शिकारियों की जानिब से सिर्फ चंद किसानों को बरए नाम मुआवजा मिलता है। एहतजाज करने वाले शख्स ने कहा कि गुज़िश्ता साल भी जब कतरी शिकारियों के खिलाफ एहतजाज किया गया तो उन्होंने इलाके में अस्पताल और स्कूल तमीर करने का ऐलान किया था, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक कुछ नहीं हुआ। अरब शहजादों के शिकार से मुतल्लिक इनाम मलिक का एक मजमून एक ऑनलाइन मैगजीन इब्लाग में शाया हुआ है, जिसमें उन्होंने एक साबिक फौजी मेजर के हवाले से लिखा है कि तिलोर का शिकार तो महज बहाना है, बल्कि ये शहजादे तो अयाशी करने आते हैं। ये दिन को शिकार खेलते हैं और रात को अपने खैमों में नमाज मगरिब और इशा अदा करने के बाद लड़कियों से दिल बहलाते हैं। इन्होंने लिखा कि हुकूमत पाकिस्तान मुकामी इंतजामिया और लोगों के ताउन से इन शहजादों की नफसानी हवस पूरी करने के लिए कम उम्र मुकामी लड़कियों को पेश करते हैं। इन मालूमात के रावी पाक फौज के एक रिटायर्ड मेजर हैं, जो इन शहजादों की सिक्योरिटी पर ममूर थे और फिर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कहानी सुनाई है कि उनका ज़मीर इस बात पर मुतमईन नहीं था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। ये इल्म नहीं हो सका कि उनकी रिटायरमेंट एक मामूल की कार्रवाई थी या वाकई गैरत में आकर इस्तीफा दिया था। वैसे हमारे फौजी या ब्यूरो के रिटायरमेंट के बाद अपनी बहादुरी या असूलों पर कायम रहने के किस्से अवाम को ज़रूर सुनाते हैं। इनाम मलिक साहब बखूबी जानते होंगे कि पाकिस्तान में भी वडेरे और वो प्रॉपर्टी डीलर जिनके पास कुछ ज़्यादा पैसा आ गया है, वो भी अपने फार्म हाउसेज में मुजरे करवाते हैं। लिहाजा इनाम मलिक साहब को अरबी शहजादों की याशियों पर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे तो बक्कर के किसानों से हमदर्दी है, जिनकी तैयार फसलें कतरी शहजादों ने अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से रोंद डाली हैं और हुकूमत से मुतालबा है कि उनकी फसलों की कीमत उन्हें अदा की जाए। बहरहाल मामला कुछ भी हो, अरबी शहजादों को रियासत के कवानीन से बालातर रखकर अयाशी के मौके फराहम करना एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान चूँकि इस्लामी मुल्क है, इसलिए हमारे रवैयों में मुनाफिकत कूट कूट कर भरी पड़ी है। अगर मगरबी ममालिक का कोई ओहदेदार पाकिस्तान में आकर शराब पिए और अपने साथ किसी गर्लफ्रेंड को ले आए तो उनकी तहजीब हमें बुरी लगती है, लेकिन अरबी शहजादे यही काम छुप कर करें और शराब शबाब और कबाब से दिल बहलाएं तो ये शायद ऐन इस्लामी तालीमात के मुताबिक है। वैसे तो अरब हुक्मरान और शहजादों की अयाशियां तो पूरी दुनिया में ज़ुबान ज़द-ए-आम है। इस्लामी तारीख में भी इस बात की गवाही है और इसमें कोई शक नहीं, ये शहजादे शिकार के बाद जिनसी खेल भी खेलते हैं।
चूँकि इनका क़याम शहर से बाहर जंगल में होता है और उनके करीब किसी को जाने नहीं दिया जाता, लिहाजा इस पर क्यासराइयाँ ही हो सकती हैं। वैसे तो इन शहजादों ने शहरों में भी अपनी महलनुमा कोठियाँ बना रखी हैं जिनमें परिंदे भी पर नहीं मार सकते। हमारे वो दोस्त जो खलीजी रियासतों में मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका कहना है कि रमज़ान के महीने शहर से बाहर सहरा में खैमे लग जाते हैं और वहाँ इफ्तारी के बाद महफिल मौसीकी भी होती है और पाको हिंद की रकासाएं रक्स भी पेश करती हैं। मुझे याद है मेरे दौरे तालिबे इल्मी में कोई 30-40 साल पहले जब अरब अमारात के अमीर शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान पाकिस्तान के दौरे करते थे, ना जाने क्यों हमारे दोस्त उन्हें मौलवी लहूलुहान के नाम से पुकारते थे। बहरहाल मौलवी लहूलुहान की पाकिस्तान के पसमानदा माशरे के लिए कुछ तरक्याती काम भी सरअंजाम दे चुके हैं, जिनमें लाहौर और रहीम यार खान में आला मियार के अस्पताल तमीर करवाए हैं और शायद रहीम यार खान का एयरपोर्ट भी उन्होंने ही बनवाया है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर करें। शुक्रिया।